देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं आप लोग को प्रमेय पढ़ा रहा हूँ, है ना। प्रमेय कौन से? प्रमेय 8.1 है ना। प्रमेय 8.1 प्रमेय समझो पहले। प्रमेय समझ में आएंगे उसके बाद तुम लोग को सवाल समझ में आएगा। प्रमेय 8.1 प्रमेय 8.1 क्या बोल रहा है? प्रमेय 8.1 किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण उसे दो सर्वांग सम त्रिभुजों में विभाजित करता है। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। इस समांतर चतुर्भुज को हमने क्या नाम दिए? ABCD। समांतर चतुर्भुज हो गया आपका ABCD। इसका विकर्ण आपका ये हो गया AC। इसका विकर्ण क्या हो गया? AC हो गया। ABCD हो गया आपका समांतर चतुर्भुज। ABCD आपका हो गया समांतर चतुर्भुज और AC हो गया इसका विकर्ण। AC इसका क्या है? विकर्ण है। AC इसका क्या है? विकर्ण। तो समांतर चतुर्भुज का जो विकर्ण होता है वो इसको दो सर्वांग सम त्रिभुजों में बांटता है। प्रमेय बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज मतलब जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। तो इसका ये जो विकर्ण है, इसका ये जो क्या है? विकर्ण है। इसका ये जो विकर्ण है इसको दो बराबर भागों में विभाजित करता है और दोनों भाग कैसे होते हैं? सर्वांग सम होते हैं। मतलब जितना बड़ा त्रिभुज ये वाला है उतना ही बड़ा त्रिभुज ये वाला भी होगा। जितना बड़ा कोण ये वाला है इस त्रिभुज का, उतने कोण इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुजों के सभी संगत कोण कैसे होंगे? बराबर। इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये होगा। सभी संगत भुजाएं कैसी होगी? बराबर। इस त्रिभुज की भुजा ये वाली और ये वाली, इस त्रिभुज की भुजा ये वाली और ये वाली के बराबर होगी। क्लियर? इस प्रकार से यहाँ पर ये होता है ना। दो सर्वांग सम त्रिभुज में विभाजित करता है। ये विकर्ण AC है। कौन कौन से त्रिभुज सर्वांग सम होंगे? त्रिभुज ADC, त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC। त्रिभुज कौन सा? ABC। दोनों कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। त्रिभुज ADC और त्रिभुज ABC दोनों कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे। इसको उतारो, नोट करो, है ना। चित्र की जगह छुड़वा था, है ना, प्रमेय 8.1 में, वहां पर इसको नोट करो। देखो अगला प्रमेय है 8.2। प्रमेय क्या है? अगला प्रमेय है 8.2। प्रमेय 8.2। प्रमेय 8.2 क्या बोल रहा है? एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। जो समांतर चतुर्भुज होता है, जो आपका क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है। जो आपका समांतर चतुर्भुज होता है ABCD, जो समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। सम्मुख भुजाएं का मतलब ये होता है आमने सामने की भुजा। इस भुजा की सम्मुख भुजा ये वाली है, इस भुजा की सम्मुख भुजा ये वाली है। ये सम्मुख भुजाएं कैसी होती है? बराबर होती है। जितनी बड़ी भुजा AB है उतनी बड़ी भुजा DC है। AB का मान किसके बराबर है? DC के मान के बराबर है। सम्मुख भुजाएं कैसी होगी तुम्हारी? बराबर होगी। तथा AD का मान BC के मान के बराबर होगा। AD का मान BC के मान के बराबर होगा। सम्मुख भुजाएं कैसी होगी तुम्हारी? बराबर होती है। किसमें होती है बराबर? समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। ये फिर से इसको क्या बनाना है? 8.2 में जगह छोड़ने को बोला था उसमें, है ना। अगला है प्रमेय 8.3। प्रमेय कौन सा है? 8.3। प्रमेय 8.3। प्रमेय 8.3 क्या बोल रहा है?
8.3 ये बोल रहा है यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो, अगर सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर है, मतलब सवाल क्या बोल रहा है, सम्मुख भुजा का प्रत्येक युग्म बराबर हो, मतलब जितनी बड़ी ये वाली है उतनी बड़ी ये वाली हो, और जितनी बड़ी ये वाली है उतनी बड़ी ये वाली हो, युग्म बराबर है। पहला ये और ये दोनों बराबर है, एक जोड़ा बराबर हो गया, और ये वाला बराबर है, एक जोड़ा क्या हो गया आपका, बराबर हो गया। सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म क्या है, बराबर है। यदि एक समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर है बराबर, तो यह एक समांतर चतुर्भुज होगा। इसमें आपको समांतर चतुर्भुज की परिभाषा बताई गई है प्रमेय 8.3 में। प्रमेय 8.3 में सिर्फ ये बोला गया है कि यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख भुजाओं के हर एक युग्म बराबर है, ये भुजा इसकी सम्मुख भुजा ये वाली अगर ये 4 सेंटीमीटर की है और ये भी 4 सेंटीमीटर की है, युग्म बराबर है। अगर ये 5 सेंटीमीटर की है और ये भी कितने की है, 5 सेंटीमीटर की है, प्रत्येक युग्म कैसा है, बराबर है, तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर, ये कौन सा चतुर्भुज होगा आपका, समांतर चतुर्भुज होगा, है ना, समांतर चतुर्भुज होगा। उतारो उसको, है ना। अगला देखो प्रमेय 8.4। अगला है प्रमेय 8.4। प्रमेय 8.4। प्रमेय 8.4 ये बोल रहा है कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये हो गया आपका समांतर चतुर्भुज ABCD। ABCD क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। और इस चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। कौन से कोण बराबर होते हैं, इस चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। जितना बड़ा कोण ये वाला है, जितना बड़ा कोण ये वाला है उतना ही बड़ा कोण ये वाला भी होगा, और जितना बड़ा कोण ये वाला है उतना बड़ा कोण ये वाला भी होगा। सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने के कोण। ये वाला कोण, इसके सामने का ये वाला कोण, ये वाला कोण, इसके सामने का ये वाला कोण। क्लियर, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। आमने सामने के सम्मुख कोण कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। प्रमेय क्या है, 8.4 है। अगला प्रमेय है प्रमेय 8.5। अगला प्रमेय क्या है, प्रमेय 8.5। प्रमेय 8.5 क्या कहता है, प्रमेय 8.5 ये बोलता है यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो। देखो अब विलोम है उसका, वो मैंने क्या बोला कि समांतर चतुर्भुज में क्या होते हैं, आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण कैसे होते हैं,
बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। अब उसका उल्टा बोलो, यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर है, उल्टा बोलो, है ना। यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर है, यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर है तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। तो वह क्या होगा? है ना, क्लियर? यही बोल रहा है प्रमेय, यदि किसी चतुर्भुज के आमने सामने के कोण बराबर है, आमने सामने के कोण बराबर है तो वह क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। ये वाला कोण, कोण ए किसके बराबर है? कोण सी के बराबर है, कोण सी के बराबर है। और कोण डी कोण बी के बराबर है, कोण बी के बराबर है। तो ये क्या होगा? तो ये एक समांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर, है ना? तो क्या होगा? ये समांतर चतुर्भुज होगा। नहीं बैठना, चल जाओ बाहर, है ना। या गंवारी मत लगाओ कि छुट्टी हो गई, ये हो गया, वो होगा, उठ के चल जाओ। क्या रखा है? मैंने किसी को पकड़ थोड़ी बिठा लिया यहाँ पर कि आओ बैठो करके, तो परण की बिल्कुल। तो ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज होगा। बिल्कुल पगला ही ऐसी लगा के रखिए। अगर सम्मुख कोण बराबर है, कोण ए कोण सी के बराबर है और कोण डी कोण बी के बराबर है, यदि आमने सामने के कोण बराबर है, आमने सामने कोण बराबर है तो ये क्या होगा? एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ABCD क्या है? एक समांतर चतुर्भुज होगा। अब कल से किसी ने गमारी करा और समय पर बिल्कुल नहीं, वो काम नहीं करा, तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, बाहर कर दूंगा डायरेक्ट। मुझे नहीं पालना भीड़ को। जो आ रहा है ना। कितनी फीस ले रहा हूँ? बहुत कम ले रहा हूँ मैं आप लोग की फीस। लोग बाग 300-400 ले रहे हैं, मैं आपकी 100-150 ले रहा हूँ, है ना। नहीं आई, मैं कल से डायरेक्ट बाहर कर दूंगा, पहले बोल रहा हूँ। और इसने गंवारी करा कोचिंग के अंदर, उसको बाहर कर दूंगा। तो मस्ती करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं कोचिंग, है ना। उतार ली इसको। प्रमेय 8.5, अगर सम्मुख कोणों का युग्म बराबर है, सम्मुख कोणों के युग्म बराबर है तो कौन सा चतुर्भुज होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। क्या होगा? समांतर चतुर्भुज होगा। अगला प्रमेय, प्रमेय 8.7, प्रमेय 8.7। देखो प्रमेय 8.7 क्या बोल रहा है? यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण दूसरे को, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करे तो वह समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज का अगला विशेषता, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण ये एक चतुर्भुज है और इस चतुर्भुज के विकर्ण, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, इसका पहला विकर्ण ये हो गया DB, इसका दूसरा विकर्ण ये हो गया AC। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, एक विकर्ण है AC, एक विकर्ण है BD, एक विकर्ण है AC, एक विकर्ण है BD। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, ये वाला विकर्ण और ये वाला विकर्ण है, दो विकर्ण। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण, ये भी एक विकर्ण है और ये भी एक क्या है? विकर्ण है। एक दूसरे को समद्विभाजित करो, मतलब ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को समद्विभाजित करेगा, दो बराबर भागों में बांटेगा। पहला भाग ये हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, है ना। और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को समद्विभाजित करेगा, मतलब ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटेगा, है ना। दो बराबर भागों में बांटेगा। पहला भाग ये वाला हो गया और दूसरा भाग ये वाला हो गया। तो देखो, यदि एक चतुर्भुज में, देखो क्या बोला मैंने, यदि एक चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं। कितने विकर्ण होते हैं? दो विकर्ण होते हैं।
और दोनों विकर्ण एक दूसरे को, किसको, दोनों विकर्ण एक दूसरे को परस्पर समद्विभाजित करे। क्या करे, परस्पर समद्विभाजित करे। ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटे और ये वाला विकर्ण इस विकर्ण को दो बराबर भागों में बांटे, तो ये कौन सा चतुर्भुज होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। कौन सा होगा, समांतर चतुर्भुज होगा। क्लियर है ना, ऐसा है। अब अगला क्या है, प्रमेय है कि नहीं, है ना। ये हो गया आपका प्रमेय। अब एग्जाम्पल एक है ना, देखो